हेलो गाइस, बर्ड बॉक्स बार्सिलोना का टीजर आ चुका है जो 2018 में आई बर्ड बॉक्स का सीक्वल है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स और कुछ सेलेक्टेड थिएटर्स में रिलीज किया गया था। ये मूवी बेस्ड थी 2014 में आई सेम टाइटल की एक नॉवल के ऊपर जिसको जॉस मेलरमैन ने लिखा था। और जैसे ही इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज किया गया, इसने अपने रिलीज के 28 दिन के अंदर सबसे ज्यादा देखी गई मूवी का रिकॉर्ड बना दिया था। ये मूवी बहुत डरावनी है, बहुत कमाल की इसकी स्टोरी है। तो आज इस वीडियो में इसी मूवी के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस मूवी को लेके लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस है। इस मूवी में जो एंटिटी है, जो मॉन्स्टर है, उसको लेके भी लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। वो क्या है, कौन है, कैसा दिखता है, तो वो सब इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं बर्ड बॉक्स मूवी के बारे में, जो ओरिजिनल थी, जो 2018 में आई थी, जिसमें सैंड्रा बुलोक लीड रोल में नजर आई थी, जो मैलरी प्ले कर रही थी मूवी के अंदर। तो अगर मूवी की कहानी का एक छोटा सा रिकैप अगर मैं आपको बताऊं तो मूवी की कहानी स्टार्ट होती है, अचानक लोग सुसाइड करना शुरू कर देते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं। तो जैसे ही टीवी पे न्यूज चलती है तो उनको पता लगता है कि यूरोप और एशिया में ये ऑलरेडी चीजें हो रही है। तो जैसे कोरोना ने कंट्री टू कंट्री ट्रैवल किया था, वैसे इस मूवी के मॉन्स्टर्स कंट्री टू कंट्री ट्रैवल कर रहे थे और अब वो सैंड्रा की कंट्री में आ चुके हैं और यहाँ लोगों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया है। तो उन्हीं सबसे बचते बचते सैंड्रा एक सेफ प्लेस पे रहने लग जाती है, ट्रिवांटे के साथ जो टॉम प्ले कर रहे हैं और 2 बच्चों के साथ। और इस मूवी में अलग अलग टाइम जोन है, एक जब एंटिटीज उनकी कंट्री में आई, दूसरा उसके 5 साल बाद। तो इस मूवी में हॉरर के साथ साथ एक सर्वाइवल वाला जोनरा भी है। जो इस मूवी का मॉन्स्टर है, जिसको लेके लोगों के बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि वो एक ऐसा मॉन्स्टर, एक ऐसी एंटिटी है कि उसकी तरफ अगर आप देखोगे तो वो आपके दिल में जितने डर है उन सबको ट्विस्ट करके आपको सुसाइड करने पे मजबूर कर देगा। वो आपके माइंड के अंदर ऐसे ऐसे डर दिखा देता है कि आप सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हो। तो मूवी के अंदर हर किसी ने अपनी आंखों पे पट्टियां बांध ली हैं, क्योंकि जैसे ही आपने उसकी तरफ देखा आप मर जाओगे। क्योंकि हम सबके दिलों में कुछ ना कुछ डर तो होते ही है। तो वो अननोन एंटिटी उसी के ऊपर अटैक करती है। तो हर किसी के दिमाग में एक सवाल था कि एंटिटी दिखती कैसी है, मॉन्स्टर कैसा दिखता है। तो इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने उस राइटर का एक इंटरव्यू देखा जिन्होंने ये नॉवल लिखी थी जिसके ऊपर ये मूवी है। तो जब उनसे पूछा गया इस मूवी के मॉन्स्टर के बारे में कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि जब वो इस मूवी के मॉन्स्टर के बारे में सोच रहे थे तो वो इस मॉन्स्टर को इतना दैव्य, इतना भयानक बनाना चाहते थे कि इंसान उसको देख ही ना पाए। उन्होंने बोला कि बिल्कुल गॉड लाइक क्रिएचर वो होगा कि इंसान अगर उसको देख ले तो उसका माइंड उसको प्रोसेस ही ना कर पाए कि उसने क्या देख लिया। आप इमेजिन कीजिए जैसे आपकी आंखों के सामने एकदम भगवान आ जाएं। तो कुछ ऐसा ही सोच के इस नोवेल के राइटर ने इस मॉन्स्टर को बनाया था। और ये मॉन्स्टर शेप शिफ्ट कर सकता है। तो इसकी कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई ड्राइंग नहीं है, ना नोवेल में ना मूवी में आपको दिखाया जाएगा कि मॉन्स्टर दिखता कैसा है, लेकिन आप उसकी तरफ देख नहीं सकते। तो मूवी में बहुत कुछ बहुत भयानक हो रहा होता है, लोग सुसाइड कर रहे होते हैं। मूवी में एक रिवर वाला भी सीन है जिसमें मैलरी अपने बच्चों के साथ एक बोट में जाती है, एक ऐसी जगह जो सेफ है, क्योंकि जिस सेफ प्लेस पे वो रह रही थी वहां कुछ इंसान अटैक कर देते हैं। लेकिन टॉम उन सबसे लड़ते लड़ते उन सबको मार देता है। लेकिन इसी बीच वो एंटिटी को देख लेता है और खुद सुसाइड कर लेता है। तो इन्हीं सबके चलते उनको अपना सेफ प्लेस छोड़ना पड़ता है और अब वो जा रहे हैं एक ऐसी जगह की तरफ जो सेफ है, क्योंकि उन्होंने ब्रॉडकास्ट में सुना था कि वो जगह सेफ है। लेकिन उस जगह तक जाने का रास्ता वो नदी ही है और वो जगह होती है एक स्कूल जो ब्लाइंड्स के लिए होता है। और वो जैसे ही उस स्कूल की तरफ उस बोट में निकलती है, वो अपने साथ एक बॉक्स ले लेती है जिसके अंदर बर्ड्स होती हैं, क्योंकि उस एंटिटी को सबसे पहले बर्ड्स ही पहचानती हैं। और शायद इसीलिए इस मूवी का नाम बर्ड बॉक्स भी है, क्योंकि उसके पास एक बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारी बर्ड्स होती हैं। लेकिन रास्ते में कुछ इंसान उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कुछ इंसान भी जानवर बन जाते हैं। तो वो उनसे बचते हुए अपने बच्चों से अलग हो जाती है। और वो जब अपने बच्चों को ढूंढ रही होती है तब उससे पहले वो एंटिटी उन बच्चों को ढूंढ लेती है। और एक बहुत कमाल का पॉइंट यहाँ ये है कि वो एंटिटी अब इवॉल्व हो चुकी है, क्योंकि जो ये प्रेजेंट सिनेरियो है ये 5 साल बाद का है जब से एंटिटी वहां आई है। और ये एंटिटी अब इवॉल्व हो चुकी है और ये अब बोल भी सकती है और वो बच्चों को उनकी माँ की आवाज में पुकार रही है। तो अब सिर्फ ब्लाइंड फोल्ड से काम नहीं चलेगा, अब अपने कानों को भी आपको ढकना पड़ेगा, क्योंकि अब वो इवॉल्व हो चुकी है। तो वो किसी तरह स्कूल में अपने बच्चों के साथ पहुंच जाती है और मूवी वहीं खत्म हो जाती है। और अब इस मूवी का सीक्वल आ गया है और जैसा मैंने बताया ये एंटिटी इवॉल्व होती जा रही है और टीजर में भी इस चीज का हिंट है कि एंटिटी अब इवॉल्व हो चुकी है, क्योंकि अब वो बोल भी सकती है। लेकिन इस एंटिटी और मॉन्स्टर का कोई नाम नहीं है। राइटर इनको बुलाते हैं इन्फिनिटी। और मूवी के अंदर बहुत सारे रिलीजियस लोग इसको भगवान का कहर बोलते हैं कि भगवान ने इस शैतान को भेजा है क्योंकि हमारे पाप बहुत बढ़ गए हैं। तो यही सब मूवी के अंदर चल रहा होता है। और अब इसका सेकंड पार्ट बार्सिलोना आ गया है, क्योंकि ये एंटिटी अब स्पेन पहुंच चुकी है और अब स्पेन का भी वही हाल हो गया है। वहां भी लोग आंखों पे पट्टी बांधे घूम रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया ये एंटिटी इवॉल्व हो चुकी है, तो वो इवॉल्व होके क्या बन गई ये तो हमें सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन ये मूवी मस्ट वॉच है और अगर आपने बर्ड बॉक्स अब तक नहीं देखी है तो आप देख लेना, क्योंकि जुलाई 14 को बर्ड बॉक्स बार्सिलोना आ जाएगी।
रहेगी। बाकी अगर आपने बर्ड बॉक्स देखी है तो आपका क्या मानना है मुझे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।